हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज़ किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तारी या सहरी के लिए ये आराम से बना सकते हैं। ऑथेंटिक यखनी पुलाव का रेसिपी है ये। चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं आज। मटन का भी आप बना सकते हैं। तो ये चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन ले लिया है। करी कट पीसेस है, मीडियम साइज़ के पीसेस है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। ड्रम्स लेग को फुल रखा है मैंने, जिसे ड्रमस्टिक पीस कहते हैं, और बाकी के पीसेस मीडियम साइज़ के हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। हाँ, ये चिकन जो है इसे मैंने अच्छे से 3 से 4 बार वॉश करके इसका सारा पानी झरा के क्लीन करके ले लिया है। प्रेशर कुकर में सारे चिकन के पीसेस को डाल देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। ये जो स्टेप है यही इम्पॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और यखनी के लिए मेन है, इसी से हमें यखनी मिलेगा। 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। उसके साथ डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अच्छा, ये है खड़े मसाले, 3 से 4 हरी इलायची, 8-10 काली मिर्च, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 3 से 4 लौंग। ये है साबुत जीरा, ये शाह जीरा है जो बिरयानी में यूज़ होता है। घर में हो तो डालिएगा, नहीं तो नॉर्मल जीरा डालिएगा। ये करीब 1 चम्मच जैसा साबुत धनिया, अक्खा धनिया। ये एक छोटा जावित्री का टुकड़ा, जावित्री जिसे हम कहते हैं ना, उसका टुकड़ा है। ये है एक स्टार अनीस, स्टार फूल भी कहते हैं बहुत लोग। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। ये है एक बड़ा इलायची, कोई लोग इसे काली इलायची बोलते हैं, कोई लोग इसे बड़ी इलायची बोलते हैं। ये एक डालना है, बीच में से फोड़ करके डालिएगा या तो थोड़ा सा तोड़ करके डालिएगा, तब जो फ्लेवर है वो अच्छे से आता है। ये है नटमेग, जिसे जायफल कहते हैं हम। छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया है, लेकिन ये भी पूरा नहीं डालूंगी, ग्रेटर से थोड़ा सा ग्रेट करके डालूंगी, मतलब जितना मैंने आपको दिखाया टुकड़ा उसका आधा। ग्रेट करने से क्या होगा कि फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। पूरा टुकड़ा डालने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए कम डालिएगा। सारे साबुत गरम मसाले डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 अक्खा तेज़पत्ता। तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है, 2 डाल दीजिएगा। एक छोटा साइज़ का प्याज, मीडियम साइज़ का कह सकते हैं, प्याज को मैंने सिर्फ 4 टुकड़ा किया है, और करीब 8 से 10 टुकड़ा लहसुन। सारे चीज़ें अक्खा डालना है, साबुत, कोई भी चीज़ें आपको पीसने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अदरक मैंने पीसा हुआ डाला, क्योंकि अदरक का पेस्ट मेरे पास मौजूद था, इसलिए मैंने डाल दिया। वो भी आपको पीस के डालने का ज़रूरत नहीं है अलग से, वो भी आप 1 इंच 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कट करके डाल सकते हैं। सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। पानी भी मैंने डाला है इतना जितने में सारे चिकन के पीसेस जो है वो डूब जाए। उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के गैस ऑन करके चढ़ा देंगे और 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। 2 सीटी आ जाएगा, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर का प्रेशर को ऑटोमेटिक रिलीज़ होने देंगे। देखिए, प्रेशर रिलीज़ हो गया है, ढक्कन आराम से खुल जा रहा है। ज़ोर ज़बरदस्ती करके खोलने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा 10-15 मिनट टाइम दीजिएगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिए, ये जो चिकन का ब्रॉथ निकला है ना, ब्रॉथ मतलब क्या है, जो चिकन उबला है उसका जो पानी निकला है, सारा का सारा साबुत गरम मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक, चिकन, सब चीज़ का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो मेन ये ब्रॉथ में आ गया है, जो कि चिकन का पानी है, और इसे कहते हैं यखनी। यखनी मतलब सारे चीज़ों का टेस्ट आएगा पानी में, लेकिन अक्खा मसाला कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई भी गरम मसाला, ना ही प्याज का बड़ा टुकड़ा, लहसुन का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा, खाने के टाइम आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन सारे चीज़ों का आपको टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा, उसे कहते हैं यखनी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यखनी बना लिया। देखिए, तेज़पत्ता और हरी मिर्ची जो है वो मैंने ऊपर ही दिखा था तो मैंने निकाल लिया था। उसके बाद एक चिमटा के हेल्प से अच्छे से सारे
चिकन के पीसेस को निकाल लीजिए, बहुत सावधानी से, टूट ना जाए और कोई भी खड़े मसाले भी उसके साथ आ ना जाए। सब चिकन का पीसेस निकाल लेने के बाद जो ब्रॉथ है, पानी है, यखनी, उसे हमें ऐसे छन्नी से छान लेना है। सारे साबुत गरम मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा, तेज़पत्ता जो भी है सब निकल जाएगा। ये जो पानी बचा जिसे हम चिकन ब्रॉथ कहेंगे, ये है यखनी। यखनी पुलाव का ये है मेन स्टेप। अब जो है वो नॉर्मल पुलाव बनाने का, या फिर आप तिहरी बनाइए या फिर जो भी आप कह सकते हैं बनाते हैं, वह सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यखनी हमारा बन चुका है। राइस जो पकेगा पुलाव का वो उसी पानी से पकेगा, नॉर्मल पानी से नहीं, यखनी का पानी से, तभी आपको यखनी पुलाव का टेस्ट आएगा। वही प्रेशर कुकर को धो करके फिर से चढ़ा दिया है मैंने। 2 से 3 चम्मच घी डाला है। आप चाहे तो बटर या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। घी गर्म होते ही उसमें मैंने डाला है 2 तेज़पत्ते और सिर्फ फ़ोरन के लिए, मतलब टेम्परिंग के लिए मैंने बेसिक सा गरम मसाले डाला है। 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग, 2-3 हरी इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो मत डालिए क्योंकि सारे चीज़ों का फ्लेवर यखनी में है। लेकिन हम लोग कोई भी राइस या पुलाव बनाते हैं, फ्राइड राइस वगैरह, तो घी तेल गरम करके उसमें थोड़ा बहुत तो डालते ही है ना खड़े मसाले, एकदम बेसिक सा, कोई ज़्यादा नहीं, उतना ही मैंने डाला। और उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज को फाइनली स्लाइस करके रखा था, चॉप नहीं, बस स्लाइस किया था मैंने नॉर्मल। उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये प्याज एकदम डीप गोल्डन ब्राउन होगा तब तक फ्राई करेंगे। अलग से मैंने कढ़ाई गरम करके, कढ़ाई में तेल गरम करके आलू फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं यखनी पुलाव में आलू डालूँगी। चिकन तिहारी हो या चिकन यखनी पुलाव हो, ये सब खाने में, यहाँ तक कि हम बंगाली लोग तो बिरयानी में भी आलू खाना बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ें बने और इसमें आलू ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे घर में ये सब आइटम्स या रेसिपीज़ में आलू ज़रूर से डलते हैं, हमें पसंद है। मैं डाल रही हूँ, लेकिन प्योरली ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालिए, नहीं पसंद, नहीं खाना चाहते हैं तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने 4 टुकड़ा आलू, हम लोग 4 मेंबर है घर में, 4 टुकड़ा आलू फ्राई करके रख लिया है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही किया है। प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लग गया है। अब इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ कूटा हुआ लहसुन 1 चम्मच और पिसा हुआ अदरक 1 चम्मच। मतलब आपके पास अगर अदरक का पेस्ट हो तो आप 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालिए, अगर लहसुन का पेस्ट हो आप 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालिए। मेरे पास अदरक का तो पेस्ट था तो मैंने डाला 1 चम्मच, लेकिन लहसुन का पेस्ट नहीं था इसलिए मैंने कूट करके डाल दिया। आप चाहे तो दोनों ही कूट करके डालिए, ग्रेट करके डालिए, जैसे मर्ज़ी डालिए। अब डालेंगे बेसिक मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी वाली है तो मैं कम डाल रही हूँ। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, घर में मेरे कोई भी, मुझे छोड़ के कोई भी फैमिली मेम्बर्स मेरे तीखा खाना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं कम तीखा डालती हूँ। मैं साबुत हरी मिर्ची लास्ट में डाल दूँगी, जिसे मैं खा लूँगी खाने के टाइम में, तीखा खाना हो तो। लेकिन मसाले में मैंने लाल मिर्च पाउडर बहुत ही कम इस्तेमाल किया है और ये तीखे वाला है, इसीलिए मैंने कम इस्तेमाल किया। सारे चीज़ों को, मसाले को अच्छे से भून लिया मैंने 1-2 मिनट। उसके बाद इसमें डल रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यखनी पुलाव का, जो कि है दही। छोटा कटोरा का 1 कटोरा भर करके मैंने दही डाला है। दही को अच्छे से आप फेंट लीजिएगा, उसके बाद डालिए। और अब दही को अच्छे से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक दही और सारे चीज़ें अच्छे से भून करके बहुत अच्छे से चारों तरफ से तेल निकलना स्टार्ट ना हो जाए। ऑयल छोड़ देगा मतलब दही से, मतलब दही अच्छे से आपका भून चुका है। इसी स्टेज में मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, सारे चीज़ों को अच्छे से गलने के लिए मदद करेगा, इसलिए नमक डाल दिया है। अब मैं एक कटोरा लिया है, बड़ा सा बोल, उसमें मैं चावल को नाप लूँगी और धो लूँगी। ये मैंने 1 कप लिया है, इसके नाप से मैं 2.5 कप चावल का पुलाव बनाऊँगी आज। कोई भी पुलाव, फ्राइड राइस या कोई भी किस्म का राइस बना रहे हैं आप, उसमें चावल का नाप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चावल के नाप के हिसाब से ही आपको पानी डालना है। जितना चावल उसका डबल पानी, ये तो बेसिक सा सिंपल सा रेशियो है, सबको पता ही होगा।
ये जो चावल है देखिए गोविंदभोग चावल कहते हैं हम लोग, कोई लोग इसे जीरा का सांबा कहता है साउथ इंडिया में, या तो जीरा राइस कहते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर सा खुशबू होता है जो कि पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बंगाली लोग घर में पुलाव बनाते हैं तो मोस्टली बासमती चावल के बदले में ये चावल यूज़ करना प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस ऑफ दिस राइस। इस राइस का इतना अच्छा खुशबू होता है ना कि हमें बहुत पसंद है पुलाव। लेकिन आप चाहे तो इसे बासमती राइस में बना सकते हैं, बासमती चावल से। और मैं आपको बता दूं ऑथेंटिकली ओरिजिनली बासमती राइस से ही यखनी पुलाव बनता है। आप अगर, मैं क्योंकि बोल रही हूँ कि मैं ऑथेंटिक दिखा रही हूँ और फिर मैं जीरा राइस डाल रही हूँ तो बहुत लोग बोल सकते हैं तो फिर ऑथेंटिसिटी क्या रहा। प्रोसेस ऑथेंटिक है। जो भी मैं कर रही हूँ, जैसे भी मैं कर रही हूँ, यखनी पुलाव एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है। सिर्फ राइस आप अपने पसंद से डाल सकते हैं, चाहे तो बासमती का बनाइए, चाहे तो आपका मनपसंद जीरा राइस हो, गोविंदभोग चावल हो, या जो भी राइस आपका पसंद है आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। मैं पसंद करती हूँ, मतलब हम लोग पसंद करते हैं गोविंदभोग, इसीलिए हम लोग गोविंदभोग राइस से कर रहे हैं। अच्छे से धो के पानी झरा के मैंने राइस को भी डाल दिया है, चिकन भी जो मैंने बॉईल करके उठा के रखा था वो भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया। सारी चीज़ों को 3-4 मिनट तक हाई फ्लेम में भून लिया। अब बारी है इसमें पानी ऐड करने का। पानी के बदले में हमें ऐड करना है यखनी ब्रॉथ जो हम लोग बना के रखे थे। नॉर्मल सा पुलाव होता या तिहाड़ी होता तो प्लेन पानी इस्तेमाल करते तो हो जाता। बिकॉज़ ये यखनी पुलाव है तो हमें यखनी का पानी से ही पुलाव को बनाना पड़ेगा। तो 2.5 कप चावल लिया था हम लोग, तो 5 कप यखनी ब्रॉथ हमें डालना है उसी कप के नाप से जिससे आप चावल नापेंगे। आप ग्लास में नाप लीजिए, कटोरा में नाप लीजिए, कप में नाप लीजिए, कोई भी चीज़ में नाप लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इतना पड़ता है कि आप जो भी चीज़ में चावल का नाप ले रहे हैं उसी कप में, उसी बर्तन में आपको पानी का या यखनी ब्रॉथ का नाप लेना है। तो मैंने 5 कप नाप के डाल दिया है ब्रॉथ। उससे 1 बूंद भी ज़्यादा नहीं डालना है वरना चावल जो है वो गीला हो जाएगा, खिला खिला नहीं होगा। 3 हरी मिर्ची मैंने डाल दिया है। और ये देखिए, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, 1 सीटी हाई फ्लेम में लगाना है। दूसरा सीटी जस्ट होने को आएगा उसी समय आपको गैस बंद कर देना है, सीटी आपको लगाना नहीं है। कोई भी चावल का यही होता है। बहुत लोग बोलते हैं 2 सीटी लगाइएगा, लेकिन 2 सीटी कम्प्लीटली लगाना नहीं है। 1 सीटी आपको लगाना है और 1 सीटी जस्ट बजने जाएगा लेकिन बजा नहीं है, उसी टाइम पे आपको गैस बंद करना पड़ेगा और उसे आपको 10, 15, 20 मिनट छोड़ देना होगा वैसे ही, जब तक कि प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाए। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फ्लेम को, प्रेशर को रिलीज़ होने दीजिएगा। बिल्कुल भी प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलने का ज़बरदस्ती मत कीजिएगा वरना चावल खिला खिला नहीं बनेगा। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बाद मैं ढक्कन खोल के आपको चावल निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत ही खिला खिला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यखनी पुलाव बन कर के रेडी हो गया। बहुत ही सिंपल है। जो लोग रेस्टोरेंट्स में या ओरिजिनली पहले के ज़माने में घर में बनाया करता था, चूल्हे में ही सब कुछ करता था, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करता था। मतलब चिकन को मैंने जो यखनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में सीटी लगाया, वो काम आप कढ़ाई में या भगोना में भी कर सकते हैं। 2 सीटी लगाने के बदले में क्या होगा, 20 मिनट तक आपको लो फ्लेम में चिकन को उबालना पड़ेगा तो जाके यखनी मिलेगा। लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम कहाँ होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग कुछ ना बनाएं। तो ऐसे सिंपल प्रोसेस में इजीली बनाने के लिए मैं आप सबके साथ ये